राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है इम्परफेक्ट सर। मैं तनुज आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेसन में। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे केमिस्ट्री क्यों लिखा है। तो मैं बताता हूं कि मैं आज से आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। हाँ, देखो, केमिस्ट्री मैं और रंजन सर दोनों मिलके पढ़ाएंगे। ठीक है, रंजन या आदित्य, आप जो भी बोलना चाहो उन्हें। ठीक है, तो हम दोनों मिलके पढ़ाएंगे। वैसे उनका फिजिक्स पढ़ाते हैं वो और मैं बायो, लेकिन दोनों मिलके केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी बायोलॉजी की वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। थैंक यू श्वेता, थैंक यू कुणाल, आप लोगों ने मुझे इनकरेज किया। और हाँ, मैं आपके बारे में आदित्य सर से बात करूंगा। वो जल्दी आपके लिए वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर लेके आएंगे। और जो लोग अभी अभी हमारे चैनल पे जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे इजी वे में बताए गए मुश्किल टॉपिक्स साइंस के लिए, चाहे आप पीसीबी में हो या पीसीएम में। जल्दी हम मैथ्स के लिए भी एक टीचर आपके पास लाने वाले हैं। तो अब शुरू करता हूं मैं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इजी होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स पे है। अगर मैं बात करूं तो इसकी हम बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, मैं और आदित्य सर। तो आदित्य सर ने शुरुआत के तो कुछ चीजें बता दी हैं, जो कि चैप्टर 1 है हमारा क्लास 12 का सॉल्यूशन के बारे में। तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी वो थोड़ी बहुत बची हुई थी, तो अब वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आपने थंबनेल में तो देखा होगा लेक्चर इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो मेरी बकवास की वजह से ये 15 to 16 मिनट बन सकता है, लेकिन जो कंटेंट है वो 10 मिनट्स का ही है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का बोल लीजिए या क्लास 11th के लिए बोल लीजिए, मैं इतना बेसिक में आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो, क्लास 11th में भी इस टॉपिक का जिक्र होता है कंसंट्रेशन टर्म्स में। ठीक है, 3 टॉपिक के आज मैं उठाने वाला हूं और बहुत ही इजी इजी है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा। तो वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखिए, इनके बारे में हम क्लास 11th में तो पढ़ ही चुके होते हैं, लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। और मैं आपको बता दूं कि नीट के बेसिस पे, जैसे कि मैं पीसीबी वाला हूं तो जेई के बेसिस पे तो बता नहीं सकता, लेकिन नीट के बेसिस पे आपका ये मोलैलिटी और मोलैरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। 12th में भी जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें बहुत सारी जगह ये तीनों चीजें लगने वाली है एज अ बेस, तो इनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी से। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम चलेंगे, फिर हम इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन लेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, देखो यार, जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में आपका जरूरी होता है डायग्राम, वैसे ही आपका केमिस्ट्री में जरूरी होता है फॉर्मूला। केमिस्ट्री आपका एक स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप सारे स्टेप्स लिखोगे आपको एक एक स्टेप के सही से मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे मैं बताने वाला था, लिखते हुए चलना बहुत आसानी से समझाऊंगा। ये सिर्फ क्लास 12th के लिए ही नहीं, क्लास 11th के लिए भी है। तो ये मत समझना कि सिर्फ क्लास 12th वाले पढ़ेंगे, 11th वालों के लिए नहीं है। देखो, दोनों में ही तो आता है ना, और इतने आराम से समझाने वाला हूं कि 11th वालों को भी मजा आएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री चलती है आपके फॉर्मूले के ऊपर, तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो, मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी जिसमें आर लगता है, उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या बोला मैंने? कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स हमेशा सॉल्यूट के निकलते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो आपका सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स
का नंबर जब आप डिवाइड करते हो उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, देखो सॉल्यूशन लीटर में ही होगा, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा उसका मोलैरिटी। वही सेम इसमें मोलैलिटी में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखो ऊपर तो वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, इस बार नीचे की चीज बदल जाएगी, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें क्या हुआ, इसमें भी ऊपर का सेम है, आप सॉल्यूट के मोल्स को ही लोगे, यानी कि जो कम मात्रा में सबसे उसके मोल्स को ही लोगे, लेकिन इस बार आप सॉल्वेंट के मास को लोगे किलोग्राम में। क्या कहा, सॉल्वेंट के मास को लोगे किलोग्राम में। देखो अगर हम किसी चीज को कंपेयर करते हुए चलते हैं ना तो ज्यादा दिमाग में घुसता है। तो यहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, लेकिन उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हमें लेना था। यहां पे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट के मास को लेना है। एग्जांपल की तरह समझाता हूं, ठीक है। एग्जांपल में मान लो यहां पे हमारा बीकर है, यहां पे हमारा बीकर है, ठीक है, ये इसमें सॉल्यूशन है कुछ, ये गोल गोल गोल, ठीक है, और ये क्यूब वाला, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बना देता हूं। मान लो ये जो गोल है ये कम मात्रा में है तो ये हमारा सॉल्यूट, और ये ज्यादा मात्रा में है तो ये है हमारा सॉल्वेंट। अगर मैं इससे बोलूं कि आप मोलैरिटी निकालो, तो मोलैरिटी में आप क्या करोगे पता है, आप इसके मोल्स को, जैसे मान लो ये 4 मोल्स है, 4 को आप डिवाइड किससे करोगे, उस पूरे के सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, जितना भी इसका वॉल्यूम है उसको लीटर्स में करके, ठीक है। तो 4 मोल्स को आप डिवाइड करोगे लीटर्स से, इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। वही अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप 4 लोगे, लेकिन इस बार आप डिवाइड करोगे सॉल्वेंट के मास से, नॉट मोल्स, इट्स मास। मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखूंगा, बल्कि इसका मास लिखूंगा कि वजन में कितना है, और वो भी किलोग्राम में, ठीक है। ये हो गई हमारी सिंपल सिंपल सी बात की होता क्या है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ मजबूत हो। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान लिया है मैंने, आइए पढ़ते हैं क्या है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। हाँ आसान है यार। देखो इसमें बोला क्या है कि आपको मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जिसमें 5 ग्राम NaOH है 450 ml में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं तो बता दूं आपको कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बोला है। अब आप डर जाओगे कि यार इसमें सॉल्यूट नहीं बोला, सॉल्यूशन बोला है। अगर आपको मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बोला है तो आपको सॉल्यूट की ही मोलैरिटी निकालनी है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स की ही सॉल्यूट की ही बात करता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको स्टेप मार्किंग, मैंने बताया कि स्टेप मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बोर्ड में आपके जो 12th के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे 11th के भी हो, 11th के भी शुरू कर दो प्रैक्टिस करना। तो इसमें ना आपकी स्टेप मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आने के चांसेस होते हैं यार, फिर भी समझाने के लिए मैंने लिया है आपको, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन क्या क्या है आपको, कि 5 ग्राम NaOH है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या गिवन है, इन 450 ml सॉल्यूशन, गिवन लिख लिया, ठीक है। अब आप लिखोगे फाइंड, आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढनी है मोलैरिटी, ठीक है। और लास्ट चीज, जब ये दोनों लिख लोगे तब आप लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या था इसका, मोलैरिटी का, याद करो याद करो। कुछ बच्चे तो पीछे भी चले गए देखने के लिए, देख लो कोई नहीं। इसका क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। इतनी बातें हमने लिख ली।
अब इसका करेंगे हम सॉल्व। वो कैसे करेंगे ये देखते हैं, पहले ये लिखो। गर्मी बहुत हो गई है दिल्ली में, है रात के टाइम बना रहा हूं फिर भी इतना पसीना निकल रहा है। ओके, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, गिवन लिख लिया, फाइंड लिख लिया। अब हम चलेंगे अपने कैलकुलेशन के ऊपर। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपने इतना भी लिख दिया है, मान लो ये 2 मार्क्स का अच्छा टीचर है, कोई 2 मार्क्स में दे दिया ये, तो आपके आधे मार्क्स तो आ ही गए। हाँ मानता हूँ आधे मार्क्स कुछ नहीं होते, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों के लिए आधा आधा भी बहुत होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि इसे निकालेंगे कैसे। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, मोल्स वॉल्यूम सब दे रखा है, लिख दो। मत लिखना, गलत हो जाएगा। क्यों, ये समझो। 5 ग्राम आपको 5 ग्राम NaOH दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, ये मोल्स नहीं है इसके, ये मास है इसका। हमें मोल्स निकालने होंगे। मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स आपके निकलते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, मोल्स आपके निकलते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास भी बोलते हैं, यहाँ पे लोग बहुत सारे मोलर मास भी यूज करते हैं। ठीक है, तो गिवन मास आपको कितना है NaOH का, 5। अब आप NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, देखो थोड़ी बहुत तो आपको बेसिक आनी पड़ेगी, वरना एक बात बता दूं कि आपको ना ज्यादातर मॉलिक्यूलर मास दिया जाता है क्वेश्चन में, ज्यादातर आपको मॉलिक्यूलर मास देंगे, फिर भी मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ कुछ जो टर्म्स होते हैं उनके। जैसे इसका तो आपका ज्यादातर बेसिकली आपको बताया गया कि 40 ही होता है। ठीक है, 40 ही होता है। अगर आपको नहीं निकालना आता फिर मैं बता देता हूँ। ऐसे कुछ करते हैं, Na का 23 होता है, इसका 16 होता है, O का, और इसका 1 होता है। सबका ना वो लेते हैं मॉलिक्यूलर मास लेते हैं और सबको प्लस कर देते हैं। 23 Na का होता है, O का 16 होता है, और इसका और ये पूरा मिला के 40 आ जाता है। ठीक है, तो इसको गिवन मास हमने लिख लिया 5, मॉलिक्यूलर मास कितना निकला 40। राइट, ठीक है। अब थोड़ी बहुत तो आपको ना मैथ्स आनी पड़ेगी यार, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आनी चाहिए। तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा आपका 0.125 मोल इनवर्स, या मोल, मोल ही लिखो, हाँ 125 मोल। ठीक है, अब आपके मोल्स मिल गए, आपको वॉल्यूम आपके पास है। कर दो क्वेश्चन, करता हूं मैं, ये लिख लो क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसको मिटा के फिर करना पड़ेगा। देखो गाइस, कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट ना आपको 10 मिनट में समझाया नहीं जा सकता है, ये रियलिटी में बता रहा हूं। मेरी इस वीडियो के नीचे आपको जब ये बन जाएगी तब बहुत सारे मिनट दिखेंगे। मैं थंबनेल में चाहे 10 मिनट डाल दूं, लेकिन आपको इसमें बहुत मिनट दिखेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, और समझाने में टाइम लगता ही है यार। तो कोई ऐसे कमेंट मत करना कि 10 मिनट की नहीं है ये वो। ठीक है, सिर्फ बोलने वाली बात होती है कि 10 मिनट में समझो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इतना हमारा निकल गया, हमारे मोल्स निकल गए, हमारे पास अपना वो दे रखा है हमें। ठीक है, अब हम सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे, 0 अबे यार ये तो लिखी नहीं जाती इस चौक से। 0.125 अपॉन में कितना, 450। क्या अभी भी ये कंप्लीट है, नहीं, हमें क्वेश्चन देख देख के करना है। यहाँ ml में दे रखा है, फॉर्मूले में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मिलीलीटर से लीटर में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब भी हम छोटे से बड़े पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे पे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, इसको भूल जाओ, अभी इसको हमें डिवाइड करना है ना। ठीक है, सही कर रहा हूं, 1 ml में, सॉरी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1000 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी ना, तो आप सबसे पहले यहां से पॉइंट हटाओगे। ठीक है, पीछे 3 वो थे तो आप यहां पे 1000 लगाओगे, है ना। फिर 1000 से 1000 काट दोगे। देखो यार 10th और 9th में इतना तो हम करते रहते हैं यार, इतनी तो मैथ्स आती है। ठीक है, जब आप इन दोनों को डिवाइड कर लोगे ना, तब आपका आंसर निकलेगा 0.27 मोल लीटर इनवर्स। देखो मोल लीटर इनवर्स लिखना जरूरी है, इसके ऐसा यूनिट है, इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। ये होगा आपका फाइनल आंसर, मोलैलिटी इतनी है NaOH की। कोई लोग थोड़ा आगे पीछे भी निकाल सकते हैं, इधर का जरूर देखना, पहला नंबर जरूर होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स आपका ये निकलेगा। आसान था, बहुत आसान था यार। क्या किया, सबसे पहले गिवन लिखा, फिर फाइंड करने के लिए लिखा, फिर हमने फॉर्मूला लिखा,
फिर सबसे पहले हमने मोल्स निकाले, कैसे? गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास से। फिर हमने उसे फॉर्मूला में पुट किया, 1000 से डिवाइड किया क्योंकि वो मिलीलीटर में था, आंसर निकाल लिया। आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो आप खुद से करेंगे, फिर मैं करूंगा, फिर हम बढ़ेंगे मोलैलिटी के क्वेश्चन पर। तो मिल गया भैया, नया क्वेश्चन मिल गया। क्या ये कुछ ज्यादा मुश्किल दे दिया? अरे मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, अभी देखना कितनी आसानी से हो जाएगा। इसमें हमें बोला गया कि अब हमें मोलैरिटी निकालनी है 68% HNO3 की। HNO3 क्या होता है मेरे केमिस्ट्री के प्यारे बालकों और बालिकाओं? HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी बोलते होंगे कुछ, मैं तो नाइट्रिक बोलता हूँ, तो नाइट्रिक एसिड होता है। 68% HNO3 की हमें वो निकालनी है मोलैरिटी, और उसकी डेंसिटी दे रखी है। अब आप बोलोगे यार 68% तो ज्यादा होता है, कोई भी चीज 100% होती है ना, तो 68% तो ज्यादा हुआ, तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका मैं बता दूं, अगर कुछ भी नहीं दे रखा ना सॉल्वेंट में, तो हम वाटर मानते हैं सॉल्वेंट, और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। पता है आपको ये बात? वाटर ज्यादातर केसेस 99.9% केसेस में आपका सॉल्वेंट होगा। बहुत ही कम ऐसा या बहुत ही रेयर चांसेस है जो आपका जिसमें सॉल्यूट की तरह वाटर को यूज किया जाए। अच्छा, अब आते हैं अपने बैक टू द टॉपिक। बताओ ये कैसे होगा? ऐसे मैं नहीं पूछूंगा, बहुत लोग सीधा बोलते हैं बताओ ये कैसे होगा। मैं आपके साथ हूं, मैं साथ में करूंगा। साथ में करते हैं। सबसे पहले वही गिवन फाइंड लिखेंगे। गिवन गिवन है आपको, देखो जब भी आपको कोई चीज परसेंट में दे रखी हो ना, कि उसमें 20% ये है, 50% वो है, 32% ये है, तो साफ सीधी बात उसका ये होता है कि वो उतने ग्राम में है। क्या समझे? कि जो भी चीज जितने भी परसेंट की दे रखी होगी वो उतने ग्राम में है। ये हम, ओ सॉरी NaOH लिख दिया मैंने, है अभी भी सेकंड क्वेश्चन में ही जी रहा हूं मैं। HNO3। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जितने भी चीज आपको परसेंट में दे रखी होती है वो उतने ग्राम में होती है उस सॉल्यूशन में। ठीक है, ठीक है, हमने गिवन में लिख लिया 68 ग्राम है। डेंसिटी में क्या लिखे? डेंसिटी लिख देते हैं भैया, घनत्व कितना है इसका, 1.504 ग्राम मिली लीटर इनवर्स। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या था, जल्दी बोलो? फाइंड। फाइंड क्या करना है? मोलैरिटी। तीसरा काम क्या था? फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला। देखो बार बार मैं ये सब क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद हो जाए, गलती ना हो। मोलैरिटी मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये इस बार फिर से वही करेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स निकालने के लिए वही, मोल्स कैसे निकलते हैं? मोल्स होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब भैया ये चीज आप कमेंट करो कि इसका कितना होगा। मॉलिक्यूलर मास में आपको इसका बता देता हूं। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना, 63 होता है। HNO3 है ना, हाँ 63 होता है। ठीक है, बताओ कितना होगा? हाँ भाई, कितना निकला? कांगी चौक, कितना निकला? देखो क्या करेंगे, 68 ऊपर रखेंगे, 63 नीचे रखेंगे, इसका कुछ निकलेगा 1.0, 1.08, 1.08 या 1.079 निकल सकता है किसी का, 1.79 निकल सकता है, सॉरी 1.079 निकल सकता है, तो उसे हम 8 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1.08, इसका रियल में आपका 1.079 निकलता है। तो डरना मत कि ये क्या लिखवा दिया, 1.079 निकलता है, तो हम उसको 1.08 ले लेते हैं। ठीक है, आओ अब करते हैं क्वेश्चन। ऊपर का बेटा है, लिखो पहले, मुझे पता आपने लिखा नहीं है। तो आगे हमें क्या करना था, मिल गए हैं मोल्स, आइए निकालते हैं मोलैरिटी। बट एक और चीज, यहाँ पे तो इस बार डेंसिटी दे रखा है, तो क्या हुआ, लो अभी कर देते। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोला था ना आपका बेस मजबूत होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है। मास, मास कितना होगा? देखो किसी भी सॉल्यूशन का मास कितना होता है? 100 ग्राम हम लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम क्यों लेते हैं? 68 ग्राम ये रहा, बाकी बचा हुआ जितना भी 68, कितना बचा हुआ? 32, या तो 32 ग्राम। तो 100 ग्राम लेते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन का मास। तो डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम निकालने के लिए हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। यही होगा ना, मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा, अब लिखते हैं मास कितना है? 100। डेंसिटी कितनी है? 1.504। जब यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको, करिए। कितना आया आंसर? आंसर आपका आया होगा, जिसने करा होगा ठीक से, 0.06648। इतना बड़ा तो नहीं लेते, मैंने ले लिया। ठीक है, कितना आंसर आया होगा? 0.06648। इतना क्यों आया होगा? क्योंकि मैंने इसे लीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। मेरे लीटर में था ना, मैंने लीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। करने के बाद मैंने 1000 से डिवाइड भी कर दिया, इसलिए इतना आया। ठीक है, इसलिए डरने की बात नहीं है। इतना इसलिए आया क्योंकि मैंने इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बहुत आसान बचा हमारे पास। कितने मोल्स थे हमारे पास? मोल्स हमारे पास कितना आए थे? 1.08 अपॉन में वैल्यू 0.06648। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, पॉइंट पॉइंट सब हटा के, तो आपके पास आएगा 16.24। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एम भी लगा सकते हो। एम मोलैरिटी का साइन होता है, बड़ा वाला, कैपिटल वाला। लेकिन हम क्या लगाएंगे? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मजा आया? बहुत आसान था, है ना? क्या करा? 68% दे रखा था। परसेंट मतलब ग्राम होता है, ग्राम लिखा। उसके बाद HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाला। उसके बाद क्या करा? डेंसिटी थी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया था हमारा मोल्स, और उसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, और आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गई मोलैरिटी। मोलैलिटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। मोलैलिटी के भी आसानी से होंगे, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। ये समझ में आया तो लाइक करो। इस बार क्वेश्चन क्या है? इस बार हमारे पास मोलैलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब हमें मोलैलिटी निकालनी है इथेनॉइक एसिड की, जो कि 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिला हुआ है। और आपका इथेनॉइक एसिड की मैं वो बता देता हूँ। इथेनॉइक एसिड 2.5 ग्राम है। ठीक है, इस बार भी सॉल्यूशन वैसे ही होगा। सबसे पहले गिवन और फाइंड लिखो। देखो क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो अभी गिवन, फाइंड और फॉर्मूला लिख दिया करो, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। गिवन क्या क्या है? 2.5 ग्राम पॉइंट इथेनोइक एसिड है अपने पास। और क्या है? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है। ठीक है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी किसकी निकलेगी? बेंजीन, इथेनॉइक एसिड की निकलेगी ना, क्योंकि वो सॉल्यूट है। ठीक है, फाइंड मोलैलिटी करनी है। फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? मोलैलिटी है इस बार, ऊपर का तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस बार नीचे का बदल जाएगा। नीचे का क्या बदलेगा? पीछे जाके देखो। पीछे मतलब मेरी वीडियो को वो करो, पीछे करो। क्या बताया? मास ऑफ सॉल्वेंट, जिस चीज में घुल रहा है, इन किलोग्राम। देखो आपको इस बार फिर से मास दे रखा है। ठीक है, इथेनॉइक एसिड का आप फिर से मोल्स निकालोगे। जब आप CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो 60 निकलेगा। ठीक है, और 2.5 दे रखा है। जब आप ये कर लोगे तो 0.041, 0.04, हाँ, 0.041 मोल्स। ठीक है ना, 0.041 आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्मूले में पुट करोगे। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो इस बार तो, क्योंकि आपको मास ही चाहिए, इसके मोल्स तो चाहिए नहीं। सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये लिखो, फिर आगे लिखते हैं।
ठीक है, 0.041 मिल गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे मोल्स, नीचे लिखेंगे मास। लेकिन किस में चाहिए हमें मास, किलोग्राम में, तो किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। ठीक है, जब आप इसे कर लोगे आगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 1000 आएगा, 1000 से 1000 काटोगे, सब कुछ करोगे। ठीक है, देखो यार इतनी चीजें मैं बताता नहीं हूँ, इतनी मैथ्स बेसिक होती है, ये सब आपको आनी चाहिए। वीडियो रोक के आंसर बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। हम्म, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जिसको पता है वो क्या करेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएगा, 0 0 लगाएगा, डिवाइड करके 1000 से 1000 काटेगा, उसके बाद आंसर आएगा आपका 0.54। और ये मोलालिटी है, तो आपका मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, यही आया आंसर, इसके आसपास का आया ना। ठीक है, देखो डेसिमल के बाद जो होता है ना, वो आपका पहले नंबर तो देखना चाहिए, दूसरे नंबर में भी आपका हाल फिलहाल आसपास होना चाहिए। ये नहीं जैसे मेरा 4 आ रहा है, आपका 3 9 चलता है, 3 8 चलता है, ये नहीं आपका 5 6 आ रहा है या 5 2 आ रहा है, ऐसे नहीं चलता। तो इसे उतार लो, फिर मोलालिटी का एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 20% ऑफ के आई इन 1.202 ग्राम ml डेंसिटी। ठीक है, सॉल्यूशन की वो दे रखी है परसेंट, परसेंट से क्या निकालते हैं हम, ग्राम, उतने ही ग्राम होता है ना, जितने परसेंट है उतने ग्राम होता है। तो गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे, गिवन है हमें के आई जो कि आपका 20 ग्राम है, और डेंसिटी जो कि हमारी 1.202 है ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, मोलैलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहली चीज आपको मोल्स निकालने होते हैं, जहां आपको मोल्स नहीं दे रखे, ग्राम में दे रखा है, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर। ठीक है, गिवन कितना है 20, मॉलिक्यूलर मैं बताता हूँ 166 होता है, निकालो। ओ, गर्मी के मारे ऐसी की तैसी हो गई। हाँ कितना है, 0.12 मोल्स, है ना। 0.12 मोल्स। ये मैं ऐसे ऐसे कुछ नहीं करता, वो थोड़ा देखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जब पॉइंट लगेगा तो कितना कितना आएगा। ठीक है, 0.12 मोल्स। ठीक है, अब मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का आपका फॉर्मूला होता है कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स मिल गया, पहले मोल्स को लगाओ, 0.12। क्या आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिला है, नहीं, उसकी जगह क्या दे रखे, डेंसिटी। डेंसिटी से आप क्या कर लोगे, डेंसिटी तो मोलैरिटी में काम आता है। यहाँ पे अब आपकी एक ट्रिक लगेगी, मैंने आपको क्या बताया था, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब आपको सॉल्वेंट नहीं दिया जाता तो वहां पे 99% केसेस में क्या होता है, सॉल्वेंट वाटर होता है। अगर 20% या 20 ग्राम, 100 ग्राम का सॉल्यूशन होता है, बताया ना मैंने 100% का, अगर आपको 20 ग्राम दे रखा है कोई भी चीज, तो बचा कितना, 80 ग्राम, यानी कि 80 ग्राम आपका वाटर है। तो वहां से हम क्या निकालेंगे, वहां से हम पहले निकालेंगे वाटर का क्या बोलते हैं, मास कितना है हमारे पास, 80 ग्राम। थोड़े माइंड गेम्स भी लगाते हैं सीबीएसई, ऐसी थोड़ा ना आपको कुछ भी उठा के दे देगी कि ये लो भैया परोस रखा है, उठाओ और खाओ। थोड़ा तो बनाने की भी सामग्री देगी। डेंसिटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपको सीधा सीधा वाटर का लगा दो, 80। ठीक है, ग्राम में होता है, 1000 से डिवाइड कर दो, सिंपल। यहां से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 2 0 आएंगे, यहाँ 2 0 होंगे, यहाँ 1 0 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद आप इसी इसी को करोगे, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, बताओ। ये आपका ये आना चाहिए 1.5 m, या m छोटा वाला बनता है मोलैलिटी में, या फिर 1.5 मोल किलोग्राम इनवर्स। ऐसे होते हैं ये वाले क्वेश्चन, कितना इजी था, लिखो।
आइए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमने मोलैलिटी कर लिया, मोलैरिटी कर लिया। लास्ट टॉपिक हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स में था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को समझते हैं। मोल फ्रैक्शन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी करवाता हूं आपको। देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अच्छा एक मिनट, इसको समझने से पहले एक और बात समझ लो। मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज आपकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं, यहां पे आओ। ठीक है, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में ये पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। तो आप अपने से बताओ कौन सी चीज डिपेंड होगी, बताओ। देखो साफ सीधी बात बताता हूं, आपका मोलैलिटी में क्या था, मास था। अगर मैं आपको कहीं ऐसी जगह पे छोड़ दूं जहां बहुत गर्मी हो, आजकल तो दिल्ली सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है, तो आपके मास को कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या मैं अगर आपको बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे छोड़ दूं तो क्या आपके मास को फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो जिस चीज में मास होगा उसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसे फर्क नहीं पड़ेगा, मोलैलिटी को। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक मिनट, दिख तो रहा है ना, मैं देख लू दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अगर हम मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी में क्या है, मोलैरिटी में है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। कैसे, मान लो आपने एक बीकर में पानी रखा है, या सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो आपसे गलती हुई हो बचपन में। बचपन में मम्मी बोलती है कि बेटा दूध का ध्यान रखना, मैं अभी आ रही हूँ। हम क्या करते हैं, कोई ना कोई खेल में लग जाते हैं। अब हमें पता है हम दूध को देखते भी रहेंगे ना तो भी वो निकलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम बाहर को जाएंगे वो निकल जाएगा। और मेरे साथ बहुत हुआ है, मैं बहुत पिटा हूं अपनी मम्मी से। मैंने एक एक किलो दूध बर्बाद किया पता है। तो कमिंग टू द पॉइंट, होता क्या है कि दूध का एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद वो उबलता है, उबलने के बाद थोड़ा बहुत तो निकल जाता है, लेकिन फिर उबलते 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 उसके वेपर्स बाहर जाने लगते हैं एटमॉस्फेयर में, और उसके वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जिस चीज में वॉल्यूम होता है वो कम होता है, इसलिए आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आई, ये दोनों चीजें लिखो, फिर मोल फ्रैक्शन अच्छे से लिखवाता हूं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन शुरू करते हैं। मोल फ्रैक्शन मैं आपको जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मोल्स का फ्रैक्शन। तो सबसे पहले किसी भी चीज का फॉर्मूले की मैंने बात करी थी, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है मोल फ्रैक्शन का, इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपको जिसका मोल निकालना है उसका मोल्स का नंबर, और पूरे सॉल्यूशन के मोल्स का नंबर को आप जब फ्रैक्शन में लाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अच्छा कुछ बेसिक बातें इसको जान लेते हैं इसके क्वेश्चन करने से पहले। बेसिक बातें क्या है, मोल फ्रैक्शन को हम एक उससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल से, जो कि ऐसा दिखता है। ये एक्स नहीं है, पहली बता दूं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं काई। बायोलॉजी एलगे वाली काई नहीं है, वो ड्रैगन बॉल वाली काय, सिक्किंग काय। मजाक कर रहा हूं। ये देखो आज मैंने ड्रैगन बॉल की टी शर्ट भी पहनी है। ओह नहीं दिख रही क्या, ये देखो। तो ये काई होता है, ठीक है। काई, इसका आप ऐसे से देखो, कैसे कैसे आप सिंबल नहीं बनाओगे, ऐसा सिंबल नहीं बनाओगे। अगर आप मैथमेटिशियन हो ऐसा बनाते हो ना, नहीं बनाओगे, ऐसा नहीं बनाओगे, थोड़ा सा ये और फिर नीचे को लाना होता है, ये दोनों मिले होते हैं, इसे हम काई बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये है हमारे पास बीकर, ठीक है। ये समझ में नहीं आता मुझे हमेशा केमिस्ट्री में, ये ऐसा बीकर क्या होता है, ये क्या होता है, छोड़ो। हमने एक बीकर लिया जिसमें आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपका सॉल्यूशन है, उसमें आपके ए पार्टिकल्स हैं, ये स्क्वायर वाले, ये स्क्वायर वाले, ये स्क्वायर वाले, ये स्क्वायर वाले, और ये
बी है ये, ठीक है। क्या क्या है, ये वाले ए हैं और ये वाले बी हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको मैंने बोला कि ए का निकालो, ए के मोल फ्रैक्शन निकालो, तो आप कैसे लिखोगे पता है, एक्स ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए, या एन ए भी लिख सकते हो, एन मोल्स होता है ना, एन ए अपॉन में पूरे सॉल्यूशन का मोल्स, यानी कि ए प्लस बी मोल्स ऑफ ए प्लस बी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ऐसे। और वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मोल बी के निकालना है, तो आप क्या करोगे, बी के लिए यहां पे आप क्या कर दोगे, ये तो सेम रहेगा, यहां बी आ जाएगा, अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस बी ही लिखोगे, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के चाहिए हमें मोल्स ऑफ ए प्लस बी, और या तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। हाँ, वो लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चलती जाती है, कोई नहीं, अभी तो बस हाफ ही दिख रहा हूं, को रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं कि क्या मोलैलिटी सॉरी मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका आंसर है कि क्या होगा, आप बताओ पहले क्या होना चाहिए। देखो, इसमें ना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, मोल्स ही मोल्स है, मोल्स को भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं है, तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये हटाओ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसे भी टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको मैं क्वेश्चन के वक्त बताऊंगा बहुत ही अच्छी, जो आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में बहुत हेल्प करेगी। उससे पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक कमाल की बात बताऊं, मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये आप अगर आप अपनी केमिस्ट्री की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको ये मिलेंगे, कहीं एग्जाम्पल में मिलेंगे, कहीं आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको करके आपको अच्छे से समझा के बता दूंगा, ठीक है। तो इसे देखते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई 20%, वही क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। बस अब हमें इसका मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। मैंने क्या बताया था, गिवन में सब लिखोगे, दूसरी जॉब से लिखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या, गिवन, गिवन में आपको क्या है, के आई है कितना, 20%, 20% यानी कि, हाँ सही बोला, 20 ग्राम। बताया था ना मैंने, कोई भी चीज परसेंट में हो तो वो ग्राम होता है। अगर के आई 20 ग्राम है, हमें दो चीजों का चाहिए होता है ना, तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ के आई दे रखा है, तो दूसरी चीज सॉल्वेंट क्या होगी, सॉल्वेंट वाटर होगा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, 80 ग्राम। 100 ग्राम का सोल्यूशन होता है ना, हम लेके चलते हैं, तो ये कितना होगा, 80 ग्राम, ठीक है। गिवन में ही लिखेंगे हम इसे। फाइंड हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन, इस बार हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले क्या हम इन दोनों को ही डिवाइड में रख दें, नहीं, हमें मोल्स चाहिए होंगे, इनसे हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूले ना बार बार लिखा करो, चाहे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारा मेथड लिखा करो, चाहे आप थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये फॉर्मूले बार बार लिखा करो, आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ओहो, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, लिख के आपको किसका, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो और क्या लिख सकते हो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, मोल्स निकालने के लिए मैंने बताया था ना फॉर्मूला, मोल्स सबसे पहले आपको किसके चाहिए, के आई के चाहिए। के आई का क्या करोगे बताओ,
KI के तो हमने पहले भी निकाले थे ना, निकालो। KI का हमने पहले क्या निकला था, 0.12, ये निकला था ना, 0.12 मोल्स। वाटर का इस बार थोड़ा हमें देखना होगा, ठीक है, वाटर नई चीज है। वाटर के मोल्स देख लेते हैं। वाटर के मोल्स कितना आएंगे हमारे पास, कितना, हमारे पास 80 ग्राम दे रखा है और वाटर H2O होता है, इसलिए उसका 18 होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये आपका 18 फोर द, इसका 18 फोर 72, फिर से 72, इसका आपका आएगा 4.44। 44 बार बार आता होगा क्योंकि 18 फोर 72 होते तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मिल चुके हमें दोनों मोल्स और हमें निकालना किसका, KI का, तो इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इन दोनों को प्लस को नीचे। तो आइए करते हैं। तो जब आप इसका क्या लिखा मैंने, 0.12, क्योंकि हमें मोल्स ऑफ KI चाहिए थे, जिसे हमने A माना था, ऊपर रखा, और इसके पूरे को नीचे। इसको करोगे आप 4.56 आएगा। ठीक है, और ऊपर 0.12 है। जब इसका आप और करोगे डिवाइड, तो आपका कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा, 0.02, 4. एक मिनट है, 4.56 पड़ेगा, हाँ, दो ही नंबर तक जाता हूं मैं। ठीक है, इसलिए 0.02, आगे भी निकल सकता है, अगर आगे निकालेंगे तो निकलेगा 0.0266 या 7। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, इसका। ठीक है, 0.02। अच्छा, अब एक कमाल की बात आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालो तो कैसे करोगे। हमेशा ये याद रखना, ये ट्रिक है। ठीक है, कि जो दो आपके A प्लस बी, जब A और B के मोल्स को आप मिलाते हो, Na और Nb के मोल्स को आप मिलाते हो ना, तो उसका +1 आता है। लो मैंने चौकी तोड़ दी, हाँ, 1 आता है इसका प्लस। ठीक है, क्या बोला मैंने, Na प्लस Nb का हमेशा 1 के इक्वल आता है। अगर आपका 1 से ज्यादा आ रहा है तो आपका मोल फ्रैक्शन गलत है। ठीक है, अगर मैं इसका सॉल्व करके निकालूंगा तो मेरा आ रहा था 0. कितना, 97 आ रहा था मेरा, और जब मैं इन दोनों का प्लस करता तो आता 0.99, जो कि अप्रोक्स 1 के बराबर है। अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया, फिर बाद में मैंने 1 से, अब देखो 1 है, हमें Na के मिल गए, Nb का निकालने के लिए अगर वाटर का भी आपसे बोले तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.02 कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 0.98। ठीक है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.98। ऐसे निकालते हैं, अगर आप वैसे निकालेंगे तो 0.99 आएगा। ठीक है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 1 मान सकते हैं, वो आपको सही कर दिया जाएगा। लेकिन बेटर है कि आप ऐसे निकालो, एक मिल गया दूसरा निकाल लो, है ना, कितना आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको देता हूं, ठीक है, वो आप करोगे, फिर मैं भी आपके साथ करूंगा। पहले ये लिख लो, लो आ गई फिर से लाइट। तो इस बार क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इस बार दोनों का, मिथेनॉल का भी और वाटर का भी, और इनका हमें ग्राम में दे रखा है, यानी कि मास दे रखा है। मिथेनॉल का आपका 35.8 ग्राम है और वाटर का 110 ग्राम है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे ही करेंगे, गिवन लिखेंगे, फाइंड लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और निकाल देंगे। आओ जल्दी जल्दी करते हैं। पता है रंजन सर से पहले ही मेरी वीडियो आ जाएगी ये वाली, क्योंकि ये छोटी है ना, वो तो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता। चलो, क्या था गिवन में, जब मैं इतना लिख रहा हूं ना तो भाई साहब आपको भी लिखना होगा। ठीक है, मिथेनॉल, जिसका क्या होता है, CH3OH, ये कितना है, ये है आपका 35.8 ग्राम, और H2O, वाटर नहीं लिख रहा मैं, H2O कितना है, 110 ग्राम। फाइंड क्या करनी है आपको, फाइंड मोल एलिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी 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 सॉरी, हाँ, बताते भी नहीं हो यार, मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फाइंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालना है।
क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। फॉर्मूला बाद में लिख दूंगा मैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का। पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कैसे होंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर हम ए का देखें, ठीक है, मोल्स ऑफ ए क्या लिया है हमने, मिथेनॉल। मिथेनॉल के मोल्स कैसे निकलेंगे बताओ, 35.8 दे रखा है, और मिथेनॉल का आप निकालो, ये कितना है, सी, यानी कि आपका 12, और ये 4, 12 प्लस 4 16, और 16 प्लस 16 32, यानी कि 32। ठीक है, दर्द हो रहा है आज बहुत ज्यादा। तो ये कितना निकलेगा, 1.11। सही है, सही होगा, नहीं है तो क्या हो गया आप लोग तो हो ना कैलकुलेशन के लिए। मोल्स ऑफ ए ये निकल गया, और यहीं पे आप मोल्स ऑफ बी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ बी क्या है, 110 बाय 18, 18 1 18, 18 2 36, 54, 18 4 72, 18 5 18 6 18 6 6.11 ही आएगा पक्का, देख लो आता ही होगा यार। अब मोल फ्रैक्शन का निकल लेते हैं, ऐसे लिखे, एक्स ए निकाल रहे हैं हम पहले, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं तो इसको ऊपर रखेंगे 1.11 अपॉन में दोनों के प्लस को 1.11 प्लस 6.11, ठीक है, प्लस करो कितना होगा 7.22, और ये जब निकलेगा तो कितना आएगा, लिखो 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 लिखो, कितना आएगा 0.153, इतना ही आ रहा है, हाँ मतलब इसी के आसपास आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, यहीं पे ये निकल गया। मोल्स ऑफ बी निकालते हैं, अगर x, अब बी निकालते हैं, काई बी ये कितना होगा, काई बी आपका कैसे निकालेंगे, किसको ऊपर रखेंगे, इस बार हम रखेंगे ऊपर 6.11 को, और नीचे रखेंगे 1.11 प्लस 6.11, 7.22 डिवाइडेड बाय 6.11, 0 देखो 0 हटा के हमेशा कर लिया करो, आसान पड़ता है। कितना आएगा ये आपका आएगा अप्रोक्स 0.846, 0.846, इसे 47 कर लेना या 5 कर लेना, 85 करूं क्या, एक मिनट, 85, हाँ ऐसा करो, इसको 59 दो क्योंकि 3 है ना पीछे, राउंड ऑफ करते हो ना, इसको 85 कर लो, 0.85, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अब देखो ये तो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है, अगर आपको एक्स बी निकालना होता तो आप क्या करते, इसमें से 1 को माइनस कर देते, ठीक है ना, तो कितना आता, 1 माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.85। कुछ गलत बोला मैंने, दिख रहा है, पहले ये बताओ, हाँ दिख रहा है, हाँ तो मैंने कुछ गलत बोला नहीं ना, देखो 1 में से आप 0.5 को माइनस करोगे तो 0.85 ही तो आएगा, और वो आंसर सही है आपका। आप चेक करने के लिए ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप पूरा, अगर ज्यादा मार्क्स का आया क्वेश्चन तो ऐसे निकालना, और ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 2 या 3 मार्क्स का मिल जाएगा, ठीक है। मजा आया, तो ऐसे ही और क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, नहीं होते तो आप मुझे जरूर बताएं। और एक और बात, बायोलॉजी वाले को ना केमिस्ट्री में अच्छा लगता है, मुझे केमिस्ट्री ठीक लगती है, 12th से ठीक लगने लग गई है, फिजिक्स तो मुझे परेशान कर रही है, ठीक है। तो आपकी देखो केमिस्ट्री के लिए आपकी बेसिक मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट हटेगा तो 0 कहाँ लगेंगे, और डिवाइड आपको आने चाहिए कि पॉइंट कहाँ लगेगा, ये वो इतनी आपको मैथ्स आनी चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन एकदम बढ़िया करोगे, राउंड ऑफ आना चाहिए, यहाँ पे 3 था तो हमने राउंड ऑफ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे 6 था तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली निकाल सकते हो।
तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन खत्म होता है। ठीक है, रंजन सर की वीडियो मेरे बाद ही आएगी, वो चैप्टर 1 सॉल्यूशन का पढ़ाएंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं, तो लाइक तो कर ही दे, बेल आइकन जरूर दबा दें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को, और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो का क्या पार्ट अच्छा लगा, और साथ ही ऐसे क्वेश्चन और जरूर करें। ठीक है, राधे राधे।